Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Nida Mubin, lecture biology. I am here with the topic of evolution of seed from first year biology chapter number 9. ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली ये लॉन्ग मैनी टाइम जो है ना वो क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें ये पता होना ज़रूरी है कि सीड कहते किसको हैं। तो अगर हम सीड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सीड बेसिकली एक इंटेगोमेंट है मेगास्पोरेंजियम की, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, एम्ब्रियो। या हम इसकी सिंपल डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि फर्टिलाइज अव्यूल इज कॉल्ड सीड। जो एक फर्टिलाइज अव्यूल होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सीड है। अव्यूल क्या है, अब देखें फर्टिलाइज अव्यूल हमने कहा है कि सीड है, तो अव्यूल होता क्या है। अव्यूल बेसिकली जब वो मेगास्पोरेंजियम इनडेhiscent होता है तो वो जो इंटेगोमेंट उस टाइम हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, अव्यूल है। अब इंटेगोमेंट क्या है, इंटेगोमेंट का जो वर्ड है वो यूज ही प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मेगास्पोरेंजियम मीन्स कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ना वो होती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं कि मेगास्पोरेंजियम क्या है, इसमें हमने टर्म यूज़ की है मेगास्पोरेंजियम की। तो मेगास्पोरेंजियम अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि मेगास्पोरेंजियम का मतलब ये है कि मेगा का मतलब लार्ज होता है, स्पोरेंजियम का मतलब है कंटेन ऑफ मेगास्पोर। तो बेसिकली मेगास्पोरेंजियम वो होगा जिसके अंदर मेगास्पोर मीन्स के मेल स्पोर्स फीमेल स्पोर्स मौजूद होंगे। सीड हम कहते हैं फर्टिलाइज अव्यूल। अव्यूल का मतलब है इंटेगोमेंट ऑफ इंडेhiscent स्पोरेंजिया, और इसी तरह से इंटेगोमेंट प्रोटेक्टिव लेयर को कहेंगे, और मेगास्पोरेंजियम कहेंगे जिसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि द फर्स्ट जो सीड की एवोल्यूशन है वो 390 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी, और जो फर्स्ट सीड हमारे पास बना था वो 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है ना वो बन गया था। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, जो इसका पहला स्टेप था वो ये था कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोस्पोर्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सबसे पहले हेट्रोस्पोर बनना शुरू हुए, जो अर्लियर वेस्कुलर प्लांट थे उनने प्रोड्यूस किए डिफरेंट वन काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, और इसको उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, होमोस्पोर्ट्स है। मीन के जिनके पास सेम स्पोर्ट्स होते हैं वो होमोस्पोर होंगे, लेकिन बाद में एवोल्यूशन करके जो वेस्कुलर प्लांट्स मीन्स के जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं उन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स बनाना शुरू किए, और डिफरेंट स्पोर्ट्स वाले प्लांट को हम कहते हैं ये हमारे पास हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोर्स दो किस्म के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, और मेगास्पोर जो है ना वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है ना वो हमारे पास फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में ये है कि मेगास्पोर परमानेंटली रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। मीन्स के जो मेगास्पोर है वो वहाँ से ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्टे करता है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट हैं वो शुरू पे क्या करते थे कि अपने मेगास्पोर को जो है ना वो शेड कर देते थे, मीन्स के उसको गिरा देते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि मेगास्पोर सून आफ्टर देयर फॉर्मेशन उन्होंने उसको शेड कर देते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एवोल्यूशन के बाद प्लांट ने मेगास्पोर को प्लांट से रिमूव नहीं किया, बल्कि उसको पास अपने पास रिटेन रखा। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर को अपने पास रिटेन रखा। एवोल्यूशन के बाद जो वेस्कुलर प्लांट है वो परमानेंटली क्या करने लगे थे, रिटेन करने लगे। पहले वो अपने पास मेगास्पोर को रखते ही नहीं थे, फिर उन्होंने कुछ मिनट के लिए मेगास्पोरेंजिया के अंदर रखना शुरू किया, और एवोल्यूशन के बाद क्या था कि परमानेंटली अब उन्होंने उसको अपने अंदर जो है ना वो रखना शुरू कर दिया था। इस पेज पे जो चीज़ हमने देखी है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ सीड नंबर 1 पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोस्पोर, और नंबर 2 पॉइंट है परमानेंटली रिटेन मेगास्पोरेंजियम। जो हमारे पास थर्ड स्टेप है उसके अंदर क्या होगा आपके पास, थर्ड स्टेप में हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें जो काम है वो ये होगा कि रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर। जो मेगास्पोर है उसकी रिडक्शन जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि वो आगे से मज़ीद जो है ना वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, मज़ीद जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अर्लियर वेस्कुलर प्लांट अगर हम देखें मेगा जो है ना वो स्पोर में वो प्रोड्यूस किए थे उसने 4 मेगास्पोर्स आफ्टर मियोसिस, और ये जो 4 मेगास्पोर हैं ये जर्मिनेट करते थे 4 फीमेल गमीटोफाइट में। मियासिस के बदले में 4 सेल बनते हैं, और यही जो 4 मेगास्पोर बने थे उन्होंने ही फीमेल गमीटोफाइट बनाई। आफ्टर एवोल्यूशन हमारे पास क्या हुआ कि जो वेस्कुलर प्लांट है उन्होंने ऑब्जर्व किए 3 मेगास्पोर जो है ना वो मेगास्पोर्स,
और जिनके कंपटीशन हुआ फूड का और स्पेस था, तो इसमें क्या थे कि उन 4 का जब आपस में कंपटीशन आया तो उसमें से सिर्फ 1 मेगास्पोर है जो आगे जर्मिनेट हुआ और हेल्दी फीमेल गमीटोफाइट में चेंज हुआ। क्योंकि हुआ ये कि पहले तो 4 थे, जब अगर 4 थे तो उनको इतनी फूड नहीं थी कि वो डेवलपमेंट में आगे कर सके, तो सिर्फ 1 था जो आगे से जो है ना वो उसने किया, उसको हेल्दी फीमेल गमीटोफाइट में बना। जो बाकी 3 होते हैं वो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, इंटेगोमेंटेड मेगास्पोरेंजिया जो ब्रांच है मेगास्पोरेंजिया की वो फ्यूज़ हुई और उसने प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई। इस कवरिंग को कहते हैं हमारे पास इंटेगोमेंट। पहले भी हमने बात की कि इंटेगोमेंट का मतलब कवरिंग है। इंटेगोमेंट के बाद हमारे पास बना एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हम कहते हैं कि जो मेगास्पोर थे वो विद इन मेगास्पोरेंजिया जर्मिनेट करके उनने फीमेल गमीटोफाइट बनाई। और यही जो फीमेल गमीटोफाइट है इसमें एग या एव्यूल मौजूद था। ऐसे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मीन्स कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग मौजूद होता है उस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइड ऑफ द मेगास्पोरेंजिया एट द डिस्टल एंड। एंड पे क्या हुआ कि जो मेगास्पोरेंजिया मॉडिफाइड होकर डिस्टल एंड से उसने वो थोड़ी सी जो है ना वो ओपनिंग बनाई जहाँ से उसने क्या करना था, पोलन ग्रेन को कैप्चर करना था। ये उसने जो है ना वो उसका ये डिस्टल ट्यूब उसने यहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप किया था। पोलन ट्यूब जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसफ़र करता है मेल गमेट को फीमेल के इनसाइड, और इस तरह से जब वो फीमेल के अंदर जो है ना वो एंटर होता है और हमारे पास कंप्लीट जो है ना वो आगे शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन जो है ना इस तरह से होती है। ये हमारे पास थी एवोल्यूशन ऑफ सीड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से जो है ना वो समझ आ गया होगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक मैंने बनाया है कि आप ये सारे पॉइंट्स लिख के एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।